गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस में 2.1 में आपने जिस तरह से कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखा और उसमें कृषि का योगदान किस तरह से, ठीक है, वही जानकारी आपने देखी। अब हम 2.2 में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं, जैसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, उनका वितरण किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर ये जो सारणी आपको टेबल दिखाई दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में वितरण को दर्शाया है। तो फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू सीज़न, यानी कि मौसम के अनुसार, और सेकंड में यहाँ पर है इधर अकॉर्डिंग टू स्टडी, यानी कि अध्ययन की दृष्टि से क्या है। तो दो भागों में इसको डिवाइड किया है और इन्हीं दो भागों को फिर अलग अलग, जैसे सीजनेबल, जैसे मौसमी फसलों के अनुसार इसको पहली जो मौसमी फसल है, जैसे खरीफ क्रॉप्स है ना, खरीफ की फसल, इसी के अंतर्गत रबी क्रॉप्स है और ज़ैद क्रॉप्स है। तो रबी की फसलें हैं और जायद की फसलें हैं, ठीक है। तो ऐसे तीन भागों में इसको इधर डिवाइड किया है और अकॉर्डिंग टू स्टडी, यानी कि अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड किया है। जैसे फूड क्रॉप्स है, जो खाद्यान्न फसलें, यानी कि जो खाने पीने की जो खाने की जो फसलें होती हैं, जिनसे हमें अनाज वगैरह प्राप्त होता है। और दूसरा कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि नकदी और व्यापारिक फसलों को लिया गया है। तो इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने दो भागों में, ठीक है। तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो खरीफ क्रॉप्स है ना, वो किस तरह से इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन, द क्रॉप्स विच आर सो इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। अब रेनी सीजन जो आपको बताया है, तो रेनी सीजन जून और जुलाई में होता है, ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में, एंड और रेडी टू रीप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन आफ्टर दशहरा, अक्टूबर नवंबर, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब जो बोने की, जो बुआई की जो मंथ है, जून और जुलाई, वर्षा ऋतु के आरंभ में, और उसी के विपरीत, है ना, अब आगे दशहरा जैसे आता है ना, दशहरे, और दशहरे के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के अंत में अक्टूबर नवंबर में ये पककर तैयार हो जाती है और इसे रीप कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसी फसलों को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। साधारण सी भाषा में हम कहें तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती है, ऐसी फसलों को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइस है, चावल, ज्वार है, बाजरा है, मैज़ मक्का है, सोयाबीन है, उसके बाद शुगर केन है, गन्ना है, कॉटन कपास है ना, ग्राउंडनट है जिसको हम मूंगफली कहते हैं, सीसम है ना, और द चीफ खरीफ क्रॉप्स, है ना, तिल्ली वगैरह। तो इस तरह से इसकी ये जो फसलें मैंने आपको नाम बताया, ये सब खरीफ क्रॉप्स में आता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको खरीफ क्रॉप्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स है, यानी कि रबी की फसलें। अब जो रबी की फसलें हैं, द उसमें देखते हैं द क्रॉप्स विच आर सो इन अक्टूबर नवंबर। ये जो रबी की क्रॉप्स की बात बता रहा हूँ मैं, तो ये अक्टूबर नवंबर में आफ्टर दशहरा, जिसको हम दशहरा आर एंड आर रेडी टू रीव बाय द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन इन मार्च अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देखिए,
जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर यानी कि आफ्टर दशहरा, दशहरे के पश्चात, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, इसका जो समय होता है कब होता है, अक्टूबर नवंबर का, द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन एंड मार्च अप्रैल, और इसकी जो तैयारी होती है जब काटने की, है ना, अब बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में, दशहरे के बाद। और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मतलब कि मार्च या अप्रैल में तैयार हो जाती है। तो ऐसी फसलों को क्या कहा गया है, रबी, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि वीट है, गेहूं है, ग्रेन, चना है, बार्ली, जौ है, मस्टर्ड है, ठीक है, यानी कि सरसों जिसको बोलते हैं, टोबैको है, तंबाकू है, आर द मेन रबी क्रॉप्स, ये सभी मुख्य रबी फसलें हैं, ठीक है। अब जायद की जो क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं जायद की फसलें, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर especially vegetables and green fodder are called जायद क्रॉप्स, यानी कि जो विशेषता हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में पैदा होती है ना, जो सब्जियां होती है जिसको हम बोलते हैं ना हरे चारे, ये सब खेती की क्या है, जायद है, यानी कि जायद की क्रॉप्स है, जायद फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद फूड क्रॉप्स देखते हैं, फूड क्रॉप्स यानी कि खाद्यान्न फसलें, तो ये अकॉर्डिंग टू मौसम, है ना, सीजनस, अकॉर्डिंग टू सीजन का यहाँ तक की है, ठीक है। उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू स्टडी यानी कि अध्ययन के अनुसार, फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें, ठीक है। बाय फूड क्रॉप्स वी मीन द क्रॉप्स विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। अब खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए हमें मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, कहने का मतलब राइस, वीट, जौर, मैज, बाजरा, ग्राम, तुअर एंड अदर पल्सेस आर इंक्लूडेड इन फूड क्रॉप्स। तो खाद्यान्न फसलों में अनाज है, दालें हैं, है ना, चावल है, गेहूँ है, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर जिसको हम तुअर बोलते हैं, ये दालें सब इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद केस एंड कमर्शियल क्रॉप्स है, यानी कि नकद और व्यापारिक फसलें, ठीक है। इसमें हम देखेंगे केस एंड कमर्शियल क्रॉप्स मीन द क्रॉप्स विच आर नॉट यूज्ड as food directly but they are sold to generate cash, यानी कि नकद और व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, है ना, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, बट दे आर सोल्ड टू जनरेट केस, है ना, किंतु उन्हें बेचकर हम क्या करते हैं, नकद राशि प्राप्त करते हैं। दिस क्रॉप्स इंक्लूड्स कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑयल सीड, शुगर केन, टोबैको, रबर, etc। इनमें हम देखेंगे इंक्लूड किसको कहा किया गया है, कॉटन यानी कपास को, जूट को, चाय को, कॉफ़ी को, सोयाबीन, है ना, ऑयल सीड, तिलहन जिसको बोलते हैं तिल्ली, शुगर केन गन्ना, टोबैको सबको पता है, तंबाकू, रबर, ये सब क्या है, कैश की फसलें, इससे हमको नकद पैसा मिलता है इसको बेचने से, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नकद की जो फसलें हैं किस तरह से उत्पन्न की जाती है अकॉर्डिंग टू स्टडी के, हमें अध्ययन की दृष्टि से इसको समझ रहे हैं। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, द टेबल गिवन बिलो शो the position of India, the world in production of some crops and their main producing states. The main crops of India and distribution of their producing areas is given here। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नकद फसलें जो की बात हमने की है, इनकी दी गई कुछ तालिकाएं हैं फसलों की। इसमें उत्पादन में भारत का स्थान कहाँ पर है, प्रमुख उत्पादक राज्य दर्शाए गए हैं, और इसी में भारत की प्रमुख फसलें और उत्पादन क्षेत्र का वितरण भी किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें देखेंगे, ठीक है, चलिए।